गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल सुधाकर सिंह एजुकेशन हब पर। गाइस, मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूं कि ज़िंदगी में कुछ कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे आपके जैसा। गाइस, आज हम लोग जो चर्चा करेंगे जो पैट पीईटी 2021 का पेपर हुआ है 24 अगस्त को, उसकी आंसर की लेकर के आज हम आपके बीच में उपस्थित हुए हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूं, यह जो है क्वेश्चन बुकलेट सीरीज ए है। कौन सी है? यह क्वेश्चन बुकलेट सीरीज ए है। आप अपना पेपर देख लें। अगर आपका ए हो, वी हो, कोई सी भी सीरीज आपकी हो, अगर ए है तो बहुत बढ़िया, वी है तो आपको प्रश्न उसमें देखने पड़ेंगे। तो गाइज, ए सीरीज की बुकलेट सीरीज है और हम आपके बीच में संपूर्ण आंसर की लेकर के आए हैं। तो देर ना करते हुए आइए हम जो है आंसर की पर डिस्कस करते हैं और अपने प्रश्नों को देखते हैं कि हमने कितने प्रश्न सही किए हैं। तो गाइस, सबसे पहला प्रश्न जो पूछा गया था, और यह जो पेपर है यह सेकंड शिफ्ट का पेपर है। कौन सी शिफ्ट का पेपर है? पैट सेकंड शिफ्ट का पेपर है। तो सबसे पहला जो प्रश्न पूछा गया था वह प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित किस क्रम में भारत आए। तो सबसे पहले थॉमस रो, फान, हेनसॉन्ग। तो जो सबसे पहले आए थे फान आए थे, फिर हेनसॉन्ग आए थे, फिर थॉमस रो आए थे। तो इसका उत्तर जो होगा दूसरा, तीसरा और पहला, अर्थात सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। गाइस, दूसरा क्वेश्चन तो पहले का सी ऑप्शन है। कौन सा? पहले का सी है। और आइए दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि सिराज उद दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुए। तो वह प्लासी के युद्ध में पराजित हुए। किस में हुए थे? प्लासी के युद्ध में पराजित हुए थे। दूसरे का बी ऑप्शन सही है। तीसरा क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि इनमें से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था। तो हड़प नीति का जो कट्टर समर्थक था वह लॉर्ड डलहौजी था। कौन था? लॉर्ड डलहौजी। तीसरे का बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। चौथा क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय इतिहास में धनवंतरी कौन थे। तो भारतीय इतिहास में धनवंतरी 4 ऑप्शन दिए गए थे। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध सेनापति, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को शोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक, हर्ष के समय के एक प्रसिद्ध नाटककार, इनमें से कोई नहीं। तो इसका बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक, चौथे का बी ऑप्शन। आइए पांचवें क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन जो पूछा गया था वह पूछा गया था कि मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक थे। तो यह थे मेगस्थनीज। पांचवें का ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। तो पांचवें का ए। उसके बाद छठे क्वेश्चन की अगर बात करें तो छठा क्वेश्चन पूछा गया था कि साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया। तो साइमन कमीशन जो है भारत में प्रथम बार 1928 में आया। कब आया? 1928 में आया। छठे का डी ऑप्शन सही है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, सातवां क्वेश्चन जो पूछा गया था, सातवां क्वेश्चन था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज्य पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया। तो कब किया गया था? यह जो है लाहौर में किया गया था। कहाँ किया गया था? लाहौर में किया गया था। सातवें का बी ऑप्शन सही है। उसके बाद आठवां क्वेश्चन पूछा गया था। आठवां क्वेश्चन था कि निम्न का मिलान करें। तो इंडियन नेशनल आर्मी, तो यह जो है सुभाष चंद्र बोस ने गठित की थी। गदर पार्टी, मित्र मेला और होम रूल लीग। अगर बात करें तो इंडियन नेशनल आर्मी सुभाष चंद्र बोस, मित्र मेला लाला हरदयाल, गदर पार्टी बीडी सावरकर और होम रूल लीग एनी बेसेंट। तो आठवें का मिलान करना था। तो पहले का कौन है? दूसरा, ए का दूसरा। ए में दूसरा कौन कौन सा दिया गया? तो ए का बी नंबर सही है। कौन सा? ए का दूसरा, बी का पहला और सी का मित्र मेला बीडी सावरकर, गदर पार्टी लाला हरदयाल और होम रूल लीग एनी बेसेंट ने की थी। तो यहाँ पर आठवें का जो उत्तर है वो है बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन है। उसके बाद अगर मैं बात करूं
नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था 9वां क्वेश्चन कि निम्न में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया? तो यह थे अबुल कलाम आज़ाद। कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद। 9वें का डी ऑप्शन। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं 10वें पर कि इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था? गदर पार्टी, अनुशीलन समिति, अभिनव भारत ग्रुप, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो यह 10वें का डी ऑप्शन सही है। कौन सा? 10वें का डी ऑप्शन सही है। 10वें का डी। उसके बाद 11 नंबर पर हम लोग चलते हैं। 11 नंबर में पूछा गया था कि नागा अर्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? तो यह किस नदी पर बना है? यह कृष्णा नदी पर बना है। किस पर बना है? कृष्णा नदी पर बना है। तो 11 का बी ऑप्शन सही है, कृष्णा नदी। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई? तो 12 नंबर तो 1953 ईस्वी में। कब की गई? 1953 ईस्वी में। तो 12 का बी सही है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं 13 नंबर पर कि भरतपुर में स्थित पक्षी अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? तो इसका नाम है केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान। क्या नाम है? 13 का सी ऑप्शन सही है, केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान। 13 का सी। यहाँ पर रेंगने वाले जो पशु पक्षी हैं वह जो है यहाँ पर पाए जाते हैं भरतपुर में। 14 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था 14 नंबर में कि भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत है? तो यह दिल्ली दशहरा में। 14 का ए ऑप्शन सही है। 14 का ए सही है। व्याख्या नहीं करूँगा, सिर्फ हम आपको बताएंगे कि कौन ऑप्शन सही है। 14 का ए सही है। अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 15 नंबर पूछा गया है कि दिए गए दर्रों और उनके स्थानों का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? पूछा गया जो जोड़ है वह कौन सा सही नहीं है? तो जोंजला और बुर्जिल दर्रा कहाँ पाए जाते हैं? जम्मू कश्मीर में। बिल्कुल सही है। उसके बाद पूछा गया है कि वारा लापचा और सिपकीला यह उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं? बिल्कुल नहीं पाए जाते हैं। यह कहाँ पाए जाते हैं? यह हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। और थाला लनीति और लिपुलेख यह हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं? बिल्कुल नहीं पाए जाते हैं। यह उत्तराखंड में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? उत्तराखंड में पाए जाते हैं। चौथा पूछा नाथुला और जलेबला यह कहाँ पाए जाते हैं? यह सिक्किम में। यह बिल्कुल सही है। और हमसे पूछा क्या गया था कौन जोड़ा सही नहीं है? तो दूसरा और तीसरा जो है यह सही नहीं है। तो 15 नंबर का क्वेश्चन है। तो 15 नंबर में 2 और 3, तो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। कौन सा? 15 का बी सही है। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन पर 16 नंबर पर पूछा गया किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होगी? तो वृद्धि की अधिक संभावना होगी तो नई पूंजी जो ऑप्शन दिए गए हैं हमारे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में बताया गया है कि ब्याज दर, शेयरों की कीमत, नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति और व्यक्तिगत कर। तो नई पूंजी पर अनुमानित, तो 16 का सी ऑप्शन सही है, नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति। 16 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर पर भारत का राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था कौन सी है? तो 17 का डी। कौन है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन नहीं होगा, यहाँ पर आकलन होगा। तो 17 का डी ऑप्शन। 17 का डी ऑप्शन। 18 नंबर पूछा गया है कि सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? तो सेवा क्षेत्र का जो दूसरा नाम है वह तृतीयक है। क्या है? तृतीयक है। ए। 18 का ए सही है। 18 का ए सही है। उसके बाद अगर मैं बात करूं 19 नंबर क्वेश्चन की भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन जाना जाता है? तो बलवंत राय मेहता। बिल्कुल नहीं। डॉक्टर वर्गीस कुरियन। बिल्कुल सही है। 19 का बी सही है। 19 का बी को MS स्वामीनाथन यह हरित क्रांति के हैं। और बलवंत राय मेहता की अगर बात करें तो इन्होंने पंचायती राज व्यवस्था की
बात रखी थी। 19 के बाद हम लोग बात करेंगे 20 नंबर क्वेश्चन की। तो 20 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? तो यह जो है पीवी नरसिम्हा राव थे। कौन थे? 20 का ए ऑप्शन, 20 का ए ऑप्शन। आर्थिक सुधार की अगर बात करें तो डॉक्टर मनमोहन सिंह, लेकिन यहाँ पर प्रधानमंत्री पूछा गया। क्या पूछा गया? प्रधानमंत्री पूछा गया। तो प्रधानमंत्री कौन थे उस समय? पीवी नरसिम्हा राव थे। तो 20 का ए ऑप्शन सही है, 20 का ए। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। 21 नंबर पर, भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? तो राज्य सूची में पुलिस है, कानून व्यवस्था है, जेल है। तो अगर बात करें दंड प्रक्रिया संहिता जो है वो है भारत के संविधान में राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है। कौन? डी ऑप्शन सही है, 21 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं 22 नंबर पर। 22 नंबर में पूछा गया कि निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? तो अर्थसंघीय संरचना है, प्रतिबद्ध न्यायतंत्र नहीं है। 22 का बी ऑप्शन, 22 का बी। कौन होगा? 22 का बी ऑप्शन होगा। कौन? 22 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं 23 नंबर पर। 23 नंबर पर पूछा गया कि निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत। तो 23 का सी, 23 का सी ऑप्शन सही है, 23 का सी। कौन सा? 23 का सी ऑप्शन सही है। आप मिलाते चलिए, सीरीज ए है। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं 24 नंबर पर। 24 नंबर पर पूछा गया, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है? तो अनुच्छेद 40। कौन सा? अनुच्छेद 40। 24 का बी ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं 25 नंबर पर। पूछा गया है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था? तो ये रखा था बलवंत राय मेहता कमेटी ने। किसने? बलवंत राय मेहता। 25 का ए। कौन सा? 25 का ए, बलवंत राय मेहता। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं 25 के बाद 26 नंबर पर हम लोग चलते हैं। 26 में पूछा गया, यह साइंस से क्वेश्चन है कि बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है? तो कई सारे लोगों ने गलत किया होगा इसको कि स्विच बंद या चालू होने पर। तो इसका जो सही उत्तर होगा, जो बोले चालू होगा तब हमारा बल्ब जलता, बिल्कुल नहीं। जो सर्किट प्रवाह सर्किट होगा वो है बी ऑप्शन सही है, स्विच बंद होने पर। कौन सा? बी ऑप्शन सही है, 26 का बी। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं 27 नंबर पर। प्रतिरोध का एसआई इकाई क्या है? तो प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक होता है वह ओम होता है। कौन? ओम, बी। 27 का बी। 28 नंबर में पूछा गया, नींबू का खट्टा स्वाद इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण? साइट्रिकम। किसके कारण? साइट्रिकम। 28 का ए। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं 29 नंबर पर। पूछा गया, कर्कटजनक रसायन से होता है। कर्क दिया गया है तो आप समझ जाइए इसका मतलब है कैंसर। क्या है? इसका मतलब है कैंसर। 29 का सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 30 नंबर पर पूछा गया कि त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? तो त्वचा की जो ऊपरी सतह होती है वह अधिचर्म कहलाती है। क्या कहलाती है? अधिचर्म। 30 का बी ऑप्शन सही है, 30 का बी ऑप्शन। 31 नंबर पर हम लोग चलते हैं। मैथ का सवाल पूछा गया है कि यदि अंडर रूट 1 + 27/169 बराबर 1 + x/13 तो x का मान क्या होगा? बहुत सिंपल सवाल था। तो अगर आप देखेंगे तो 169 वर्ग करके इसका वर्ग खत्म नहीं कर, अंडर रूट खत्म नहीं करेंगे, बल्कि इसको अंदर ही हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम लोग कि 169 एकन 169 और 27 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 169 और 27 अगर आप जोड़ेंगे तो कितना होगा? 9 7 16 की 6 हासिल लगा 1 6 2 8 1 9 और 196 कितना हो जाएगा? 196 कितना होगा? 196 बटे 169 अंडर रूट
बराबर 13 एकन 13, ये हो जाएगा 13 प्लस x बटे 13 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 14 का वर्ग कितना होता है, 196 होता है। तो इसको लिखेंगे हम लोग कितना, इसको लिखेंगे 14 बटे 13 बराबर 13 प्लस x बटे 13। अभी 13 दोनों दिए हुए हैं तो बराबर कट जाएंगे ये, तो बचेगा 14 बराबर 13 प्लस x। 13 इधर आएंगे तो 14 माइनस 13 होगा, 14 माइनस 13 बराबर x अगर होगा तो x बराबर मान कितना आ जाएगा, x बराबर मान आ जाएगा हमारा 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, x बराबर 1। 31 नंबर का ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 31 का ए सही है। यहाँ पे हो जाएगा 196 बटे 169, जो 14 का वर्ग 196 होता है, 169 का वर्ग 13 होता है, 13 का वर्ग 169 और 196 का वर्ग जो है 14 होता है। 14 का वर्ग 196 और 13 का वर्ग 169, अंडर रूट से बाहर आ जाएंगे, इसको हल कर। अब 32 नंबर में पूछा गया था कि 37 सही 1/2 में कुल कितने 1/8 हैं। तो यह भी बहुत सिंपल सवाल था कि 37 सही 1/2, 37 दूनी 74 और 1 75, 37 दूनी 74 1 75 बटे 75 और बटे 2, भाग करेंगे इसको तो भाग जब गुणा में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 8/1 हो जाएगा, 8/1 हो जाएगा 75 बटे 2। जब भाग देंगे तो भाग जब गुणा में जाएगा तो क्या हो जाएगा, 8/1, तो 2 कम 2, 2 चौकू 8, 4 का गुणा का 4 पंजे 20 की 0 हासिल लगा 2, 4 सत्ते 28 और 2 30, तो कितना हो जाएगा 300 उत्तर आएगा। कितना आएगा 300। 32 नंबर का पहला ऑप्शन सही होगा। कौन सा होगा, ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 32 का ए सही है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें अगले क्वेश्चन पर 33 नंबर पर, 33 नंबर पे पूछा गया था कि अंडर रूट 36.1 अपॉन 102.4। तो इसमें बहुत सरल था, आपको क्या करना था, इसमें करना था कि दशमलव से हमें दशमलव ख़त्म कर देना है। यह हो जाता 361 बटे 1024। 361 जो है 19 का वर्ग होता है, 19 361 और 32 1024 हो जाएगा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है 19/32 हो जाएगा। 33 का सी ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। क्या होगा, 33 का सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं 34 नंबर पर। इसको अगर हल करें तो एक शहर की जनसंख्या में 4% की वार्षिक वृद्धि होती है, परंतु स्थानांतरण के कारण 1/2 वार्षिक तक घट भी जाती है। 3 वर्षों में वृद्धि का कई सारे लोगों ने इसका उत्तर जो है सी लगाया है। 10.5 बिल्कुल गलत है। इसका सही उत्तर जो होगा वह 10.8 होगा। कितना होगा, 10.8 होगा। 34 का डी। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं 35 नंबर पर। 35 नंबर पर पूछा गया 13 परिणामों का औसत 68 है, पहले 7 का औसत 63 और आखिरी 7 का औसत 70 है, तो 7वें का परिणाम है। तो इसका 35 नंबर की अगर मैं बात करूं तो 35 का जो सही उत्तर होगा वह 47 होगा। कितना होगा, 47। ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आगे अगर हम लोग बात करें 36 नंबर की, 36 नंबर में पूछा गया था, हिंदी का प्रश्न था कि निम्न में तीक्ष्ण का विलोम शब्द क्या होगा। तो तीक्ष्ण का विलोम शब्द कुंठित होता है। क्या होता है, कुंठित होता है। 36 का डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 37 नंबर गजवदन का पर्यायवाची गणपति होता है। 37 का सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं 38 नंबर पर। पूछा गया कांटों से भरा हुआ वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्प में से एक शब्द चुनिए। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है कंटका कीड़ होगा। 38 का डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 38 का डी ऑप्शन। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं 39 नंबर पर। 39 नंबर पर पूछा गया कि दूध का दूध और पानी का पानी
करना मुहावरा अर्थ है। तो इसका दुग्ध इंस्पेक्टर होना, मिलजुल कर रहना, पश्चातापूर्ण निर्णय करना, बिल्कुल गलत। तो इसका सही उत्तर जो होगा उचित निर्णय करना, क्या होगा? डी ऑप्शन, 39 का डी। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, 40 नंबर। बहिष्कार बिल्कुल गलत, बहिष्कार बिल्कुल गलत, डी नंबर बिल्कुल गलत, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, 40 का सी ऑप्शन। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। 41 नंबर पर पूछा गया, इंग्लिश के प्रश्न हैं। तो इस पैराग्राफ को अगर आपके पास पेपर है तो आप इसको पढ़ करके इसके उत्तर दे सकते थे, लेकिन मैं आपको उत्तर बताए देता हूँ। 41 नंबर का जो ऑप्शन होगा, 41 नंबर का उत्तर जो होगा वह सी ऑप्शन होगा। क्या होगा? 41 का सी होगा। उसके बाद 42 नंबर की अगर मैं बात करूं तो 42 नंबर का जो उत्तर होगा वह 42 का भी सी होगा, 42 का सी। 42 का कौन सा होगा? 42 का सी। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। 43 नंबर पर, 43 नंबर प्रश्न, 43 का जो ऑप्शन होगा बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, 43 का बी ऑप्शन, बी फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर पर हम लोग चलते हैं। तो इसमें पूछा गया, गिव सिनोनिम फॉर द फॉलोइंग वर्ड प्राइड। प्राइड मतलब गर्व महसूस करना। तो 44 का सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, सी ऑप्शन, 44 का सी ऑप्शन। उसके बाद 45 नंबर पूछा गया, गिव एंटोनियम फॉर द फॉलोइंग वर्ड कीन। तो इसका क्या होगा? इसका होगा डल, क्या होगा? ए, 45 का ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। 46 नंबर पर, 46 नंबर पर पूछा गया कि कुत्ता से जो है रेबीज रोग हो जाता है, रेबीज। और तो कुत्ता अगर रेबीज से संबंध रखता है तो मच्छर किससे संबंध रखता है? तो मच्छर से क्या होता है? मलेरिया हो जाता है। क्या हो जाता है? मलेरिया। 46 का सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं 47 नंबर पर, कि उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं रखता है। तो नन, धर्म संगनी, मुनि, पादरी। तो इसका 47 का बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, 47 का बी। 48 नंबर, व्याख्या नहीं करूंगा मैं, सीधा सीधा आपको उत्तर बताते चलता हूं, टाइम कम है। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। 48 नंबर पर, किसी निश्चित कूट भाषा में इस शब्द को इस प्रकार से लिखा गया है तो इसको किस प्रकार लिखा जाएगा? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 48 नंबर, 48 का बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, 48 का बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 49 क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। 49 क्वेश्चन, एक आदमी ने एक महिला से कहा, तुम्हारी माँ के पति का बहन मेरी बुआ है, वह महिला उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है? तो 49 का डी ऑप्शन, बहन। क्या होगा? बहन, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, डी। क्या होगा? बहन होगी। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। 49 के बाद 50 क्वेश्चन पर, पूरे 100 क्वेश्चन हमें करने हैं। यदि 18 फरवरी 2005 को शुक्रवार है तो 18 फरवरी 2007 को कौन सा दिन होगा? रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। आप इसके लिए आप हमारे YouTube चैनल पर जाएंगे तो कैलेंडर का वीडियो होगा, उसमें आप देख सकते हैं कितने आसान तरीके से मैंने आपको कैलेंडर को बताने की कोशिश की हुई है। तो आप जाएं, कैलेंडर का वीडियो ज़रूर देखें। तो 50 नंबर का क्वेश्चन, तो कौन सा होगा? रविवार होगा। कौन सा होगा? रविवार होगा, ए इज द राइट ऑप्शन। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। 51 नंबर पर, भारत के उस प्रथम राज्य का नाम क्या है जिसने अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया? तो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, राजस्थान। किसने? राजस्थान ने स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 52 नंबर पर, कि आरबीआई ने 22 जुलाई 2021 से किस भुगतान तंत्र को नए कार्ड जारी करने पर प्रतिबंध लगा दिया? तो कुछ जो है मिस्टेक की वजह से मास्टर कार्ड, ए, 52 का ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। 53 नंबर पर, योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से भारत में किसके द्वारा मोबाइल ऐप नमस्ते योग शुरू किया गया? तो आयुष मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? आयुष मंत्रालय के द्वारा। सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 53 का सी ऑप्शन, आयुष मंत्रालय। 53 के बाद हम लोग 54 नंबर पर चलते हैं। टोक्यो
पैरालंपिक्स 2021 में किसको भारतीय दल ध्वजवाहक के लिए नामित किया गया? तो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, 54 का बी ऑप्शन, 54 का बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं 55 नंबर पर कि 2021-22 के दूसरे क्वार्टर जुलाई सितंबर के लिए सुकन्या समृद्ध खाते की ब्याज दर क्या है? तो यह कोविड-19 में पूछा गया है, तो यह 7.6, कितना है? 7.6 है। 55 का ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग चलते हैं कि भारतीय सेना ने कश्मीर में अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम बॉलीवुड अभिनेत्री के नाम पर रखा है, तो विद्या बालन, किसके नाम पर? विद्या बालन। और यह शेरनी मूवी, किसने? शेरनी, विद्या बालन के नाम पर रखा है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 57 नंबर पर कि वर्ष 2021 के लिए किस देश का पासपोर्ट विश्व में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की श्रेणी में सबसे ऊपर है? तो जापान, किसका है? जापान, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं 58 नंबर पर तमिलनाडु विधानसभा 2021 का चुनाव किस राजनीतिक दल ने जीता? तो डीएमके ने, किसने? डीएमके ने, ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। किसने जीता? डीएमके ने, ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 58 के बाद 59 नंबर पर हम लोग चलते हैं कि वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर है? डेनमार्क, न्यूजीलैंड, आइसलैंड। तो कौन है? आइसलैंड। 59 का सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, 59 का सी। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं 60 नंबर पर कि कौन सी राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना को लागू किया? तेलंगाना। किसने किया? तेलंगाना, ए। 60 का ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 60 के बाद 61 नंबर पर हम लोग चलते हैं कि निम्न में से किस देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है? नंबर ए जापान, नंबर 2 भूटान, नंबर सी नेपाल, नंबर डी श्रीलंका। तो किसको जाना जाता है? भूटान को। 61 का बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, भूटान। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं 62 नंबर पर कि रियाद किस देश की राजधानी है? तो सऊदी अरब की। किसकी है? सऊदी अरब की है। तो 62 का सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं 63 नंबर पर। 63 नंबर पर पूछा गया कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का निम्न में से कौन सा राज्य सबसे छोटा है? गोवा। कौन सा है? गोवा। 63 का बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं 64 नंबर पर। राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 6 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। 64 का सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं कि विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को मनाया। कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को मनाया जाता है दोस्त। 65 का बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 66 नंबर पर हम लोग चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो द हेग में स्थित है। कहाँ स्थित है? द हेग में स्थित है। 66 का बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 67 नंबर पर हम लोग चलते हैं कि विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्ति कलाएँ स्थित हैं। तो कहाँ स्थित हैं? गुजरात में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर स्थित हैं? मध्य प्रदेश में। 67 का बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं 68 नंबर पर कि प्रसिद्ध नवकालेवारा उत्सव इनमें से किस राज्य में संबंध है? केरल, बिहार, राजस्थान, उड़ीसा। प्रसिद्ध नवकालेवारा उत्सव तो कहाँ से संबंधित है? यह उड़ीसा से संबंधित है। कहाँ से? उड़ीसा से। 68 का डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 68 का डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं 69 नंबर पर 69 पर कि निम्न में से कौन सी एक हरित गृह गैस नहीं है? तो नाइट्रोजन नहीं है। कौन सी नहीं है? नाइट्रोजन, बी। 69 का बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं 70 नंबर पर अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? तो यह आपको मालूम होना चाहिए, खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। सी ऑप्शन, 70 का सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए उस पर आधारित प्रश्नों 71 से लेकर 75 के उत्तर दें। तो इस गद्यांश को हमें पढ़ना है और उसके बाद हमें क्या करना है? उत्तर देना है। 71 नंबर उपर्युक्त गद्यांश में प्रयुक्त स्पृहणीय शब्द का अर्थ है। स्पृहणीय शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका प्राप्त करने योग्य होगा। क्या होगा? 71 का
ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन होगा। 71 का ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 71 का ए। 72 नंबर पूछा, उपर्युक्त गद्यांश में लेखक ने मुख्य रूप से बताया है कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन कैसा था। क्या था? डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन कैसा था? 72 का डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं 73 नंबर पर कि उपर्युक्त गद्यांश में लेखक का उद्देश्य क्या था। तो लेखक का उद्देश्य क्या था? तो 73 नंबर का बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की विशेषता बताना। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की विशेषता बताना। आपने पेपर दिया होगा तो आपको जरूर इस गद्यांश को पढ़ा होगा। तो 73 का बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं 74 पर। पूछा गया कि धर्मनिरपेक्षता से अभिप्राय क्या है। तो 74 का ए, सभी धर्मों का आदर करना। 74 का ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं 75 नंबर पर कि कैसे माना जाए कि हमारा स्वतंत्रता संग्राम जनतांत्रिक था। कि कैसे माना जाए कि हमारा स्वतंत्रता संग्राम जनतांत्रिक था। तो 75 नंबर का डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। इन सभी जातियों, वर्गों, धर्मों के लोगों ने भाग लिया था। 75 का डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं 76 नंबर पर। 76 से लेकर के गद्यांश को पढ़ना है और फिर उत्तर देना है। इतना समय नहीं है कि मैं पूरा गद्यांश पढ़ूं और उसके बाद फिर उत्तर दूं, लेकिन मैं आपको जो है उत्तर बताता चलता हूं। 76 नंबर को हम लोग देखेंगे 76 को कि मानव को सृष्टि का लघु रूप माना गया क्योंकि मानव में जो घटित होता है वही सृष्टि में घटित होता है। तो ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 76 का ए। 76 का ए। उसके बाद 77 नंबर की अगर हम लोग बात करें, 77 नंबर की 77 की, तो वैज्ञानिक दृष्टि का अपेक्षाकृत अभाव होता है साहित्यकार। 77 का भी ए होगा। क्या होगा? 77 का ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 78 क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। मानव शरीर को यत्रवत कहा गया है क्योंकि अवयव रूपी पुर्जों के विकृत होने से शरीर यत्रवत निष्क्रिय हो जाता है। सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 78 का सी ऑप्शन। 78 के बाद हम लोग चलते हैं 79 क्वेश्चन पर कि शल्य चिकित्सकों द्वारा स्वीकार की गई दायित्वपूर्ण चुनौती थी। 79 का सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अंग प्रत्यारोपण द्वारा शरीर का सामान्य बनाना। सी ऑप्शन। 79 का सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं 80 क्वेश्चन पर। अनुच्छेद में प्रयुक्त निरामय शब्द का पर्याय है सुंदर, स्वस्थ, अद्भुत, नवीन। तो स्वस्थ क्या है? निरामय शब्द का जो पर्याय है वह है स्वस्थ। बी 80 का बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। उसके बाद हम लोग चलते हैं 81 क्वेश्चन पर। 81 क्वेश्चन में ग्राफ दिए गए हैं। यहाँ पर 20 क्वेश्चन ग्राफ से पूछे गए थे, तो हम आपको जो है इनके उत्तर बताए देता हूँ। बाकी 81 क्वेश्चन से हम लोग चलते हैं। ये ग्राफ दिया गया था और इस ग्राफ को देख करके हमें क्या करना था? बताना था। तो 81 क्वेश्चन का बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 2015-16 होगा। क्या होगा? बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। उसके बाद हम लोग बात करें 82 क्वेश्चन की। तो 82 क्वेश्चन उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष के दौरान अधिकतम वृद्धि हुई। तो अधिकतम वृद्धि कब हुई? तो अधिकतम वृद्धि हुई 2013-14 में। कब हुई थी? 2013-14 में हुई थी। ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 82 का ए। उसके बाद हम लोग चलते हैं 83 क्वेश्चन पर। 83 क्वेश्चन प्रथम 3 वर्ष दौरान औसत उत्पादन पूछा गया था। तो 83 क्वेश्चन तो यह 48 होगा। क्या होगा? 48 MT, यानी कि 83 का सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 48 MT सी। उसके बाद 83 के बाद हम लोग चलेंगे 83 के बाद 84 पर कि सीमेंट का अधिकतम उत्पादन दर्ज हुआ इस वर्ष कब हुआ था? 84 क्वेश्चन तो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 2014-15 में। आप ग्राफ देखेंगे, अगर आपके पास पेपर हो तो आप उसको देख करके इसको देख सकते हैं। उसके बाद
85 क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। 85 क्वेश्चन पर पूछा गया था कि वर्ष 2011-12 के दौरान उत्पादन वृद्धि प्रतिशत पिछले वर्ष की तुलना में था, तो क्या था 85 क्वेश्चन यानी कि 31.8 कितना निकल के आएगा 31.8। जब इसको हल करेंगे तो आएगा 31.8। 85 का ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं 86 क्वेश्चन पर। 86 क्वेश्चन में दूसरा ग्राफ दिया गया था। इस ग्राफ को देख करके हमें बताना था वर्ष 2014-15 से 2015-16 के दौरान एक्स के आयात में वृद्धि प्रतिशत है, तो 86 क्वेश्चन का जो ऑप्शन होगा वह बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन होगा। 33.33 निकल के आएगा। कितना आएगा 33.33। 86 का बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 86 के बाद 87 क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। 87 सभी वर्षों के लिए वर्ष एक्स के आयात की वृद्धि का औसत करोड़ में है, तो कितना हो जाएगा 87। 87 का सी ऑप्शन इज द राइट। 325 निकल के आएगा। कितना आएगा 325। सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। उसके बाद 88 क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। 88 क्वेश्चन पर 88 का सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन आएगा। 2 आएगा। कितना आएगा 2 आएगा। उसके बाद 88 के बाद हम लोग चलते हैं 89 क्वेश्चन पर कि x के औसत आयात से अधिक आयात और x के औसत आयात से कम आयात के वर्षों का अंतर है, तो 89 का जो आंसर होगा वह बी होगा। क्या होगा बी होगा। 2 निकल के आएगा। कितना आएगा 2 आएगा। 89 का बी निकल के आएगा। उसके बाद हम चलते हैं 90 क्वेश्चन पर। किस पर 90 क्वेश्चन यानी 90 पर। वर्ष 2018-19 के दौरान एक्स के आयात में प्रतिशत वृद्धि सभी वर्षों के एक्स के आयात की उसके औसत से कितनी है, तो 90 का डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन होगा। 64.38%। 64.38%। डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अब हम लोग चलते हैं 91 क्वेश्चन की तरफ। 91 का मैं आपको आंसर डायरेक्ट बता दे रहा हूँ। ये ग्राफ दिया गया है 91 का जो है ऑप्शन होगा बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 91 का बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 92 का अगर मैं बात करूं 92 सोमवार को डी द्वारा बेची गई। 92 का जो ऑप्शन होगा वह होगा सी ऑप्शन इज द राइट। 44.44 निकल के आएगा इसका। कितना आएगा 44.44। उसके बाद मैं एक चीज़ बता दूं आपको कि 90 क्वेश्चन जो है यह कुछ कन्फ्यूजन में है हमारे, जैसा कि मैंने आपको 64.38 बताया है, कुछ कन्फ्यूजन में है, ये श्योर नहीं है। बाकी आप देख लेना इसको, मैं कंफर्म नहीं करता हूँ। 92 के बाद हम लोग चलते हैं 93 पर। 92 में हमने आपको बताया सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 93 की अगर मैं बात करूँ 93 का जो है ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 44.33 आएगा। 93 का ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 93 के बाद 94 पर चलते हैं। 94 का डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 28.23%। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं 95 पर। 95 की अगर मैं बात करूं 95 का सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। उसके बाद 96 पर हम लोग चलते हैं। 96 इसमें भी ग्राफ दिया गया है। 20 क्वेश्चन ग्राफ से पूछे गए थे। 96 का ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन 2013-14। उसके बाद 97 पर हम लोग चलते हैं। 97 इनमें से किस फसल में 2013-17 के मध्य उत्पादन में लगातार वृद्धि दर्ज की गई, तो 97 में अगर बात करें तो बाजरा में की गई। किस में की गई बाजरा में। डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं 98 पर।
98 पर 2010-11 से 2016-17 की अवधि के मध्य आलू का औसत उत्पादन कितना था, कितना है। तो 98 की अगर मैं बात करूं तो 293.86 टन होगा। बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, 98 का बी ऑप्शन। उसके बाद 99 की अगर बात करें तो 99 की अगर बात करें तो 2016-17 के मध्य में से किस फसल के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में गिरावट दर्ज की गई, चावल में की गई। किस में की गई थी, चावल में की गई। सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 100 पर चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है हमारा। आलू का उत्पादन 2015-16 में 2010-11 का अंदाजन कितना गुणा है, तो अंदाजन कितना गुणा है। तो 100 का डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। कौन सा, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। गाइज आज हम लोगों ने जो चर्चा की वो है जो पीईटी है, पीईटी के संपूर्ण आंसर की पर आज हम लोगों ने चर्चा की। गाइज आपके कितने नंबर आ रहे हैं वह ज़रूर आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं इसको। तो गाइज आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग पुनः फिर मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।